आप भी सुनिए और फिर 2-3 पॉइंट्स मैं और ऐड करूंगा। आपको कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बना सकता है। बीइंग अ डॉक्टर वी आर ट्रेन्ड टू ट्रीट इलनेस, हमें वेलनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। टाइम्स में आई थिंक आर्टिकल आया था 54% डॉक्टर्स आर आइदर हाइपरटेंसिव या फिर डायबिटिक, 54%। तो अभी बीइंग अ डॉक्टर अगर हम ही इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम ही दवाई और इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं क्या कैसे बता सकता हूँ ना इसको। तो ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली हमें सिक केयर और हेल्थ केयर के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। जैसे ही हम हेल्थ केयर की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, जबकि ये हेल्थ केयर नहीं, सिक केयर है। यहाँ पे बीमारी का इलाज होता है। हेल्थ केयर में क्या है? जिम्स, फिटनेस स्टूडियोज, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, लाइफ कोचेस, जो आपको बचाते हैं कि आप सिक केयर का पार्ट ना बने। जब आप किसी डॉक्टर से ये पूछेंगे कि आपको क्या खाना है, तो जो एडवाइस वहां से आएगी वो इंफॉर्मेटिव नहीं होगी, क्योंकि उनको इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। वहीं जब आप एक हेल्थ कोच से ये पूछेंगे कि आपको अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कौन सी दवा खानी है, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो गलत ही आएगी, जो क्योंकि उनको इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। तो आपका क्या गोल है? अगर आपको अपना हेल्थ बेटर करना है तो हेल्थ केयर के बारे में सोचना पड़ेगा और वहां जाना पड़ेगा। जिम्स, फिटनेस स्टूडियोज, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेज, लाइफ कोचेज। और अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करना है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही इसका इलाज करेगा। तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए कहां जाना है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिक केयर या हेल्थ केयर। पहली बार किसी डॉक्टर को इतना सच बोलते सुन रहा हूं, आप भी सुनिए और फिर 2-3 पॉइंट्स मैं और ऐड करूंगा। आपको कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल सेशन में यूनिमाते के साथ। जी, आज का स्पेशल सेशन इसलिए क्योंकि आज का जो सेशन लेने आ रहे हैं हमारे टीम के यंगस्टर और सोशल मीडिया पे जिनकी काफी अच्छी पकड़ है, उनका ऑलमोस्ट बिजनेस वो सोशल मीडिया के थ्रू बिल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, बलविंदर और तरुण के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लोग डायरेक्ट मिलके जो काम नहीं कर पाते, ये सोशल मीडिया के थ्रू उस काम को कर पाते हैं। मतलब इनके अंदर नॉलेज का लेवल बहुत ऊंचा है, तभी आप सोशल मीडिया से किसी अनजान आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को उस तक पिच कर पाते हैं, उसको दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक आती है और ये एक दिन में नहीं पॉसिबल होता। इसके लिए रातों को जागना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपने यूनिमाते के साथ, क्योंकि यूनिमाते का मतलब है दिमाग का ढक्कन खोल के, मैं तैयार हूं सीखने के लिए। मेरे साथ कौन कौन तैयार है आज सीखने के लिए, कुछ अच्छा समझने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? गुड गुड। अरे वाह सगु साहब, रूबी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पुनीत जी शुक्रिया शुक्रिया। रानी वेरी गुड। जूम यूजर मतलब हमारे रमेश भाई है जूम यूजर, आई थिंक। नाम चेंज कर लीजिए प्लीज। शुक्रिया आप सबका। वेरी गुड आर्यन जी, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी लोगों ने दिल दिया, थम दिया, सब कुछ, उनके लिए पिंकी जी शुक्रिया, थैंक यू। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सबका, सबको नमस्कार। आइए वेलकम करते हैं तरुण चौहान का। वेलकम तरुण, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग सारे लोगों को, जितने भी लोग आज सुनील हमारे ढींगरा साथ, जी आ गए हैं, वेलकम। जी जी वेलकम। जितने भी हमारे साथी आज ज्वाइन हुए हैं सुबह मॉर्निंग में, आप सभी का धन्यवाद। और आज के टाइम में ना सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि लोग अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को कैसे हमें अच्छे रखना है, क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी लाइफ में हम चेंजेस करके ना अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो मोस्टली लोगों के साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम यही है कि वो समझने को तैयार नहीं है। जैसे कि सर ने अभी ये जो वीडियो चलाया ना, इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा सच्चाई दिखाई गई है कि लोगों के पास में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, दो ही चीज़ें सबसे पहले वो भागते हैं। घर पे कोई मेडिसिन पड़ी है, वो खा लो, या फिर डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर क्या बोलेगा कि सर आपको ये प्रॉब्लम हुई है, ये वाली मेडिसिन आप खा लो, ये प्रॉब्लम हुई है, आप ये वाली मेडिसिन खा लो।
या ये वाली सिप ले लो, या चलो आपके ड्रिप लगा देते हैं। बट नेचुरल जो तरीका है ना हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी रखने का, उसके ऊपर डॉक्टर हमें एडवाइस नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में सही बोला कि डॉक्टर्स आर ट्रेंड फॉर सिक केयर, है ना। बीमार आदमी को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए वो ट्रेन की गए हैं। वेलनेस का पार्ट अलग है। अगर आपने देखा होगा एलोपैथी का डॉक्टर अलग क्यों है, वो भी तो एमबीबीएस एक साथ कर सकता था, एलोपैथी उसने अलग करी, है ना। न्यूट्रासिटी उसमें डाइटिशियंस का कोर्स कोर्स अलग क्यों है, वो भी तो एमबीबीएस के साथ में ही सारी चीज़ें कर कर सकता था। क्योंकि आप सोचिए, आप एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, एमबीबीएस एमडी बनने के लिए जा रहे हैं, वो एक रास्ता है। उसी रास्ते पे अगर आप थोड़ा सा टर्न करें तो आप एलोपैथी सीख के भी उसी रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, और उसी में थोड़ा सा टर्न करें तो आप डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट वाले जो कोर्सेज हैं वो भी तो सीख सकते हैं साथ के साथ। लेकिन नहीं, मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों को अलग अलग रखा गया है, क्योंकि हर एक की स्टडी अलग अलग है, हर एक की स्टडी के अंदर आपको डीप डाउन जाना पड़ता है। डॉक्टर कितने साल प्रैक्टिस करता है तब जाके उसको एमबीबीएस के तौर पे उसको पूरी खुद को भी ट्रस्ट आता है कि यस अब मैं पूरा रेडी हूँ डॉक्टर लोगों को ठीक करने के लिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर या हमारे अंदर आप जब तक हमने यूनिसिटी के बारे में नहीं जाना था, जब तक हमने यूनिसिटी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया था, तब तक हमारे मन में एक ही चीज़ होती थी कि यार जो भी ठीक होगा वो डॉक्टर ही ठीक करे। मेरा एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइफ का, कि मेरे को एलोपैथी के अंदर मैं ट्रीटमेंट ढूंढ रहा था मेरे एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। कितने लंबे समय से मैं जो है ब्लड डोनेट ब्लड लेता था लोगों से, है ना, जिसके कारण ब्लड में बहुत सारी इंप्योरिटीज़ हुई, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स हुई, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहना स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने बस एक उम्मीद दी थी कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। बट थैंक्स टू यूनिसिटी क्लोरोफिल मेरी लाइफ में आया, मैंने सिर्फ एक साल के अंदर देखो इतनी साल पुरानी प्रॉब्लम जो मेरे बचपन से थी वो मैंने एक साल के अंदर रिकवर करी, जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर क्लोरोफिल। क्योंकि मैंने सिक केयर की बजाय फिर हेल्थ केयर के अंदर कदम रखा, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के बारे में जाना। यशदेव सर हैं, उनकी मदर हैं, सभी लोगों को पता होगा, उन्होंने एक बहुत बारी हमारे साथ शेयर भी किया है यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट से उनकी मदर की लाइफ कैसे चेंज हुई थी। डॉक्टर ने जहाँ पे जवाब दे दिया था कि ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद भी उन्होंने कुछ साल निकाले। बाकी तो प्रभु की इच्छा थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ साल निकाले हेल्दी तरीके से। एकदम पतले से थे उस समय, आपने बिफोर आफ्टर की उनकी फोटो देखी होगी, जब डॉक्टर ने उन्होंने जवाब दिया था, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया वो हेल्दी उनका फेस भर आया वापस से। 6.5 साल एक्स्ट्रा दिए। 6.5 साल सोचिए। और डॉक्टर ने कितने समय के लिए बोला था सर कि कितना टाइम है इनके पास, 3-4 महीने मैक्सिमम। बताइए। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शिफ्ट किया सिक केयर से वो हेल्थ केयर की तरफ आए। उन्होंने जाना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हमारी बॉडी की। और आज के टाइम में अगर आपको थोड़ा बहुत भी बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या आपको भारीपन महसूस होता है आपके शरीर के अंदर, डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप किसी हेल्थ जो वेलनेस के अंदर डील करते हैं उसके पास आप जाएं कभी भी। और बाकी आप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो अभी आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप दूसरे लोगों को अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, उनको आप समझा सकते हैं कि वाई यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स, और आपको हेल्थ केयर में ही वेलनेस के अंदर आने की क्यों जरूरत है, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स ही अलग अलग हैं। मेरे पास, जैसे कि सर ने बताया कि सोशल मीडिया से मैं बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ, लोग क्या ढूंढ रहे हैं पता है, लोग मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं डायबिटीज़ को ठीक कर लूँ। मेरी 5 साल पुरानी डायबिटीज़ है, 10 साल पुरानी डायबिटीज़ है। एक लेडी ने फ़ोन करके पूछती है कि सर मेरी मदर है, 25 सालों से डायबिटीज़ की गोली खा रही हो, 25 सालों से, बट उसकी टैबलेट जो है कभी बंद नहीं हो पाई आज तक, सिर्फ वो बढ़ रही है। एंड शी सेड तरुण मैं इस होप में प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रही हूँ कि आप मुझे टैबलेट कम करवा दो, या फिर आप मेरी मदर जो खाना चाहती है बस वो खा पाए, इतना आप मुझे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट से बेनिफिट दे दो, चाहे प्रॉब्लम ठीक हो ना हो, लेकिन वो जो खाना चाहती है वो खा पाए बिना किसी टेंशन के। सोचिए, लोगों का खाना बंद है आज के टाइम में, और वो डॉक्टर्स की जो मेडिसिन है वो लंबे समय से तो जो है मेडिसिन खा रहे हैं। तो लोगों के पास में ना दो चीजें हैं, लोगों के पास में ना पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, लोगों के पास जो आज के टाइम में कमी है वो राइट डायरेक्शन की कमी है। इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है, वहां पे भी पैसा दे रहा है। मेरे घर के पास में ना, गुड़गांव में रहता हूँ, आरटी में हॉस्पिटल नज़दीक में है। ट्यूसडे को ओपीडी होती है वहाँ पे,
और जिस दिन ओपीडी होती है वो पूरा रास्ता जाम होता है। सुबह सुबह 8:30 बजे मैं जब निकलता हूँ घर से ऑफिस के लिए, पूरा रास्ता जाम होता है। क्यों होता है? और वहां पे देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे। सोचिए, क्या उन लोगों के पास पैसे की कमी है? नहीं है। राइट डायरेक्शन की, राइट गाइडेंस की इनको जो है कमी है। सो तो अगर आप सभी लोग ना, या आपके नियर एंड डियर में अगर कोई भी इंसान परेशान है अपनी हेल्थ को लेके लंबे समय से, तो उनको सिर्फ आप एक गाइडेंस दीजिए कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना अगर चाहते हैं आज के टाइम में, पहले के टाइम जो चला गया वो चला गया, आज के टाइम में तो आपको वेलनेस पे ध्यान देना होगा। आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ सभी लोगों को, इंटरनेट पे अवेलेबल है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से, लोकल मार्केट में आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। क्या आपके डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं? इस नाम से टाइटल है उस बुक का। ठीक है, वो वाली बुक जो है आप एक बार जरूर रीड करें। मैं आपको एक बारी बुक का नाम बताता हूँ, फिर मैं आपको आगे पूरी मीटिंग एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये एक बुक है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू। ये बुक है, इस बुक को आप जरूर एक बार पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के उस बुक को पढ़ने के बाद में आपका पूरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा एलोपैथी को लेके और न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स को लेके। उस बुक के अंदर एक एग्जांपल मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस बुक के अंदर क्या था, एक डॉक्टर को उसकी वाइफ के कैंसर होने के कारण जवाब दे दिया गया था कि आपकी वाइफ अब नहीं जी सकती, कुछ दिनों की मेहमान हैं। उस डॉक्टर को किसी ने बताया कि आप एलोपैथी आपने इतने साल ट्राई किया, अब आप न्यूट्रासिटिकल में जाइए, न्यूट्रिशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। उस डॉक्टर ने उस बात को पकड़ा, उस बात को शिद्दत से फॉलो किया। उसने वो हर एक न्यूट्रिशन जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि उसको इतने समय खिलाने से, इस टाइम पे देने से ये सारी की सारी चीज़ें जो है ठीक हो सकती हैं। ठीक है, उस डॉक्टर ने वो सब चीज़ें फॉलो करी। अंगूर के बारे में बताया गया कि अंगूर खाना है आपको, अंगूर के रस पीना है, ये सब चीज़ें उसने वो सब चीज़ें फॉलो करी। और एट द एंड क्या हुआ, उसकी वाइफ का कैंसर ठीक हुआ, जो कि एलोपैथी मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो पाया था। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में मार्केट में क्या हाल चल रहा है। कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम हमारी हेल्थ को अच्छा कर पाएं, लेकिन आज के टाइम में मार्केट में क्या हाल चल रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेके, किस तरीके से वो डेली की डेली बेसिस पे ना चाहते हुए भी ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो उनको कभी नहीं खानी है। सो मोस्ट पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर हेल्थ। 1999 से 2000 2017 18 के अंदर कार्डियो मेटाबॉलिक जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा बढ़ी हमारी मार्केट में। हार्ट डिजीज थी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बढ़े। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो केसेस थे वो 700% ज़्यादा जो है हमारी मार्केट के अंदर बढ़े। उसके बाद हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, स्ट्रोक, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, आपका लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, कोलोन किडनी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है मार्केट में बढ़ी है। और ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हो रही है हमारी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण। ऐसा है क्यों? इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्यों? लोगों को लगता है ना कि यार मेरे को तो शुगर की क्रेविंग हो रही है तो मेरे को मीठा कम खाना चाहिए। मोस्टली हम यही सोचते हैं कि मीठा कम खाना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी जो शुगर खाने की जो क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। वो जो प्रॉब्लम है आपकी बॉडी के अंदर, बार बार जो क्रेविंग बढ़ रही है शुगर साल्ट खाने की, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी हो चुकी है। तब जाके आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, वेट लूज नहीं हो पा रहा। कांस्टेंट आपको हंगर है, बार बार आपको भूख लग रही है, स्किन के ऊपर स्किन टैग हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक पैचेस हो गए हैं स्किन पे, फोरहेड पे, आइस के अंडर में।
ठीक है, फीमेल्स के इरेगुलर साइकिल्स हो रखे हैं, ब्रेन फोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी आपको डिस्प्ले पे इस समय ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के चारों तरफ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई विसरल फैट, ये सारा प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। बट जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं या अपने घर में ही किसी से जो डॉक्टर हैं अपने आप में, उनसे अगर जब हम पूछते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ भाई, तेरे को बस तू रोटी खानी कम कर दे, तू ना सुबह शाम एक्सरसाइज करने जाया कर, ठीक है, और बीपी के लिए तो बीपी की गोलियां खा ले, और तू मोबाइल वगैरह मत देखा कर, ये सब चीज़ें छोड़ दे, तेरी अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है गाइस। ये प्रॉब्लम जो है, आपकी बॉडी साइन दे रही है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको हेल्थ केयर में जाने की ज़रूरत है, ना कि सिक केयर में जाने की ज़रूरत है, वेलनेस में आने की ज़रूरत है। मैन के साथ में अगर हम बात करें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है, ठीक है, मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो रखी है उनको, वुमेन में पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है, ठीक है, एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम हो रखी है, इंक्रीज बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज हमारी इस समय बॉडी के अंदर हो रखी है। ये हो क्यों रहा है एक्चुअली में? क्योंकि इंसान ना अभी अनजान है इस चीज़ से कि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो है हमारी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। क्योंकि पहले के टाइम पे, जब हमारे दादा दादी का जो टाइम था, उस समय अगर कोई भी किसी भी तरह की फ्रूट था, या अगर कोई चिकन वगैरह खाता था, मीट वगैरह अगर खाता था, वो सारे के सारे बेस्ट क्वालिटी में हमें अवेलेबल होते थे, बेस्ट क्वालिटी के। आज के टाइम में जितना भी खाना हम खा रहे हैं, वो सारा का सारा इंजीनियर होकर खाना आया है। उसके अंदर किसी ना किसी तरह की चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं होल ग्रेन प्रोसेसिंग। देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होगी ये फोटो अच्छे से। ये देखिए, गेहूं, गेहूं के बारे में बताया गया कि पूरा का पूरा जो गेहूं है वो कैसा होता है। आज के टाइम में हम खाते हैं ना आशीर्वाद आटा, ये आटा वो आटा, घर की चक्की पीसी हुई नहीं आती है मोस्टली। मेट्रो सिटीज़ के अंदर यही हो रहा है कि चक्की मिलना मुश्किल हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, आशीर्वाद आटा ये खाते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए होल ग्रेन कैसी होती थी, फिर ब्रांड बनता था, फिर उसकी मिडलिंग्स बनती थी, फिर व्हीट जर्म बनते थे, ठीक है, फिर व्हीट का जर्म ऑयल बनाया जाता था, और फिर वाइट फ्लोर एंड रिजल्ट जो है हमें आज के टाइम में हमें मिल रहा है। जो हमारा खाना है, जो हमारी गेहूं है, उसके अंदर से सारी की सारी जो मेन चीज़ें हैं वो पहले ही मार्केट के अंदर जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है निकाल लेती हैं। उसके बाद में आप एप्पल का साइज देखिए, एप्पल का साइज, छोटे छोटे एप्पल के साइज होते थे पहले, और आज के टाइम में देखिए एक एप्पल का साइज एक बड़े कद्दू के बराबर में है। कैरेट के साइज छोटे छोटे होते थे, आलू जो होते थे पहले छोटे छोटे आलू आते थे, आज के टाइम में बड़े बड़े आलू आते हैं, ठीक है। पीच का जो साइज होता था वो पहले कॉइन के बराबर में होता था, आज के टाइम में पीच का साइज देखिए आप, एप्पल के साइज में आता है वो, ठीक है। पहले जो लोग चिकन खाते थे, फिश वगैरह अगर खाते थे, वो कैसे खाते थे, वो डायरेक्ट जाते थे पॉन्ड के अंदर और वहां से लेके आ जाते थे। आज के टाइम में क्या होता है कि वहां पे भी उसकी फार्मिंग करी जा रही है, और वो प्रॉपर ऐसी फार्मिंग है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो उन्होंने अपनी तरफ से डिजाइन किया हुआ खाना जो है चिकन को देते हैं वो, और चिकन वही खाना खाता है और उसी के बलबूते वो बनता है। पहले 1957 के अंदर देखिए चिकन का साइज छोटा सा होता था, और आज 2005 और आज के टाइम में आप देखिए बड़े बड़े चिकन के साइज आपको मिलते हैं, ठीक है। जो लोग भी चिकन खाते हैं उनको अच्छे से पता है कि पहले के टाइम में अगर उन्होंने कभी चिकन खाया होगा और आज के टाइम में अगर वो चिकन खा रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस उनको खाने में मिलता होगा। उसके साथ में हमारे आसपास की जो मार्केट है, कोका कोला, क्राफ्ट, नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर, ठीक है, क्लॉक्स, ये सभी की सभी कंपनीज वो कंपनी हैं जो आज के टाइम में हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हमें कार्ब्स की अवेलेबिलिटी करवा के रखती है। हमारे खाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, प्रोटीन है, फाइबर है, वो हमारे खाने से बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। आप अपने घर के अंदर अभी भी जाएंगे, ड्रॉर ओपन करें, अपना फ्रिज ओपन करें, आपको सबसे ज़्यादा जो आइटम मिलेगा वो कार्ब्स मिलेंगे। सबसे कम आइटम जो मिलेगा आपको फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन इंसान खाता भी कब है इंडिया के अंदर? सबसे बड़ी चीज़ में आप खुद नोट करके देखिए, प्रोटीन इंडिया के अंदर इंसान तभी खाता है कि या तो भाई वो जिम जा रहा है, ठीक है, या डॉक्टर ने उसको एडवाइस करा है, बस। उसके अलावा उसको पता ही नहीं है कि मुझे डेली बेसिस पे कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, कब मेरे को प्रोटीन खाना है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी मुझे किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ये हमें नहीं पता है।
हमें सिर्फ इतना ही पता है कि डॉक्टर ने बोल दिया है तब मुझे प्रोटीन खाना है, या फिर मैं जिम जा रहा हूँ डोले शोले बनाने हैं इसलिए मेरे को जिम जाना है और प्रोटीन खाना है। और उस समय भी हमें ये नहीं पता है कि हमें कौन सा प्रोटीन खाना है। मार्केट के अंदर प्रोटीन कितने तरह के अवेलेबल है हमें सबको पता है, वे है, सोया है, वे आइसोलेट है, कॉन्सेंट्रेट है, इतने तरह के प्रोटीन अवेलेबल है, लेकिन हमें वो भी नहीं पता है कि हमें कौन सा खाना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हम जब स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, उस समय भी हमें नहीं बताया गया था कि आपके लिए ये वाला प्रोटीन अच्छा है और ये वाला प्रोटीन अच्छा नहीं है। सभी के अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप अवेलेबल है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बने, कितनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्पाइक हो, वो सिर्फ चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई भी फाइबर अवेलेबल नहीं है। लोग मार्केट के अंदर आपको डेफिनेटली आपको बोलते होंगे कि सर इसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी होगी ना। आज के टाइम में चिप्स आ रही हैं, आज के टाइम में बिस्कुट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि फाइबर रिच फाइबर रिच चिप्स, इसको किसी भी तरह के पाम ऑयल के अंदर नहीं बनाया गया है, ये कुक बेक किया गया है, है ना। इस तरह की आपको चिप्स मार्केट के अंदर मिल रही हैं, बट नहीं है ऐसा। प्योर रियलिटी वहाँ पे नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, तो मॉडर्न जो इन्वायरमेंट है वो आज के टाइम में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। बिग बिग फूड कंपनीज मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज। उसके बाद में है बिग फार्मा कंपनीज। पहले आप बिग फूड कंपनीज को पैसे देते हैं और फिर घूम फिर के आप जाते हैं फार्मा के पास में, वहाँ पे आप ठीक हो जाते हैं, फिर वापस आप बिग फूड कंपनीज के तरफ में आते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं, फिर घूम फिर के हम बिग फार्मा कंपनीज के पास में जाते हैं। लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी, बड़े चाव से पीते हैं वो। मुझे आज भी याद है, जब से मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में जाना है, यूनिवर्सिटी के बारे में समझा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है, बट मेरे को याद नहीं है कि मैंने शायद 30 बारी भी पिया होगा, 2016 से लेके 2025। 30 बार भी मेरे को काउंटिंग पे याद नहीं, उससे ज़्यादा मैंने कोल्ड ड्रिंक कभी पी ही नहीं होगी। पी भी होगी तो आधा गिलास, एक घूंट, किसी का मन रखने के लिए, किसी के साथ में आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने सिर्फ आपको वही ऑफर किया है, ठीक है, बस मैंने वो पिया होगा। आज तक मैं मेरे घर में कभी चिप्स नहीं लेके आता हूँ। मैं यंग हूँ, ठीक है, 30 31 साल का हूँ मैं, ठीक है, मैं यंग हूँ, मैं पचा सकता हूँ वो सब चीज़ें, मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए है रेडी। ठीक है, वॉक करता हूँ, जिम जा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं पचा सकता हूँ, बट स्टिल मैं नहीं लेके आता हूँ। मैं मेरे घर में अपने बच्चों के लिए कभी नहीं लेके जाता, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरी दीदी के बच्चे, कभी उनके लिए चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेके जाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं अवेयर हूँ उस चीज़ से कि इनका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। बच्चे के दांत खराब हो सकते हैं, बच्चे की डाइजेशन जो सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। अगर आप बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के नाम पे आप उन्हें माचा पिलाइए, आप उन्हें माचा क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन पिलाइए, जो 2 साल से ऊपर आप ये दोनों प्रोडक्ट बच्चे को आप इजीली कंज्यूम करवा सकते हैं। हमारे हैदराबाद से सुषमा जी हैं, जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया उनके बच्चों ने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, उनके बच्चे सिर्फ माचा पीते हैं। सुबह उठते ही वो माचा क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन पीते हैं। सो इसके कारण होता क्या है, प्री मेच्योर एजिंग हो रही है, लो एनर्जी रहती है, इनएबिलिटी हो रहा है वेट लूज करने में, कांस्टेंट हंगर रह रही है। क्यों? क्योंकि एंड में जो हमारी बॉडी हो रही है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। और जो हमारी सबसे अच्छी चीज इस समय इंडिया मार्केट के अंदर है, वर्ल्ड वाइड जो लोगों की सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है, वो है हमारा फील ग्रेट सिस्टम प्रोडक्ट। यूनिमाटे से आप अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट करिए। मोस्टली लोगों को लगता है कि मैं अगर ब्रेकफास्ट अच्छा करूंगा, दही खाऊंगा, पराठे खाऊंगा, आलू पराठा खाऊंगा चाय के साथ में, मज़ा आ जाएगा। घर का निकला हुआ मक्खन अगर मैं खाऊं पराठे के साथ में सुबह रख के ऑफिस जाने से पहले, तो मेरा दिन बन जाएगा, मेरी पूरे दिन बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, मैं हेल्दी रहूंगा। बट ऐसा नहीं है। आपको उस समय, कुछ समय के लिए आपकी जीभ के लिए अच्छा लगे आपको वो, कुछ समय के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है, बट अगर आप उसे कंटिन्यू रखेंगे तो थोड़े दिनों में आप अपनी बैली को जरूर आप मेजर करते रहिएगा। 1 महीने के बाद आपकी बेली का साइज देख लीजिएगा, आपको खुद पता लगेगा कि आपने क्या अर्न किया डेली पराठा खाने से, डेली मक्खन खाने से, सुबह सुबह चाय पीने के साथ साथ में।
ठीक है। तो फील गेट सिस्टम हमारा एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट एक्चुअली करता क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा प्रोडक्ट बना कैसे है एक्चुअल में। जो हमारा प्रोडक्ट है फील गेट सिस्टम के अंदर दो प्रोडक्ट आते हैं, एक आता है बैलेंस, एक आता है यूनिमाटे। बैलेंस के अंदर लोग पूछते हैं कि सर आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी गई हैं। हमने जो सब की सब चीज़ें यूज़ करी हैं, कोई भी किसी तरह की इंजीनियरिंग करके नहीं बनाया गया, सारी चीज़ें हमारे नेचर में अवेलेबल हैं। बस उसी चीज़ को प्योरीफाई करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपनी थोड़ा सा साइंस यूज़ करके अंदर उसको आपको दिया है शैशे के अंदर। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आपको जो फाइबर का सोर्सेज है वो आपका ये है। ये देखिए, मैं आपके डिस्प्ले पे लार्ज करके रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें फाइबर सोर्सेज है जो हमने बैलेंस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया है। आप सारी चीज़ें खुद भी खा सकते हैं, पता है। ये सारी चीज़ें आप खुद सोर्सेस करके खुद भी इनका फाइबर जो है वो बना सकते हैं, खुद भी इनका पाउडर फॉर्म बना के यूज़ कर सकते हैं। बट उतना एजुकेशन हमारे पास में नहीं है, किसको कितनी मात्रा में हमें यूज़ करना है, कौन सा ऑरेंज जो का जो छिलका है या कौन का है, या फिर आपका ये गवार फली है, किसको कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी गवार फली सबसे बेस्ट है। जब उनका कॉम्बिनेशन हुआ तो वो क्या रिजल्ट हमारी बॉडी के अंदर दे रही है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन यूनिसिटी को अच्छे से पता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है बैलेंस हमारा। ठीक है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल क्लीव एंड क्लिनिक ने सर्टिफाइड किया है कि अगर आप इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा, आपका डायबिटीज अच्छा होगा, आपकी बॉडी जो है नेचुरल तरीके से जो है वेट लॉस करेगी। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर सिर्फ आपको यही नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा विटामिन सी, B12, फॉलिक एसिड, नियासिन। नियासिन पता है ना, आपके स्किन के मॉइस्चर को अच्छा रखने का काम करता है। ये एड ऑन दिया है कंपनी ने हमें, एड ऑन, कि जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको हम आपको सिर्फ फाइबर ना दे के आपको वाइटामिन भी देंगे। विटामिन B12 मिलता है आपको, लोगों को वेट लॉस करने में स्ट्रगल होती है ना, विटामिन B12 लोगों का जब कम होता है। विटामिन E है, रिबोफ्लेविन है, कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए मिल रहा है, सोचिए। नहीं तो आपको सोर्सेस अवेलेबल करने पड़ते हैं अपने लिए कैल्शियम को अच्छा करने के लिए। ठीक है। यूनिसिटी का जो बायोकार्डियोमेट्रिक्स है और यूनिसिटी का जो 7X ब्लेंड है, पेटेंटेड है, वो वर्ल्ड के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी उसको कभी कॉपी नहीं कर सकती है। जो आपको कंपनी ने दिया है इस शीशे के अंदर वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सीलिया मस्क, लोग बोलते हैं कि मैं सीलिया मस्क से ले लूंगा, मैं खीरा खा लूंगा, मैं पालक खा लूंगा, प्याज खा लूंगा, टमाटर खा लूंगा। भाई एट द एंड वो कहाँ पे उग रहे हैं, किस, जो आपने खीरा काटा है वो उस खीरे की के ऊपर कितना केमिकल है, या वो जो खीरा है वो खा रहा है, वो तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कितना खाना है ये तो नहीं पता है ना। हमें हमें एक खाना है, हमें दो खाना है, तीन खाने हैं, हमें नहीं पता है। बट अगर आप ये शैशे कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के लिए 2 टाइम आप इस शैशे को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इनफ फाइबर जो है अपनी बॉडी को कंज्यूम करवा रहे हैं, जो कि उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। तो जब आप बैलेंस लेते हैं और जब आप बैलेंस नहीं लेते हैं तो उसका डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट के ऊपर 30 से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडी हुई हैं, 30 से ज़्यादा। ठीक है, साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, पेटेंटेड है, ये मैंने आपको बताया। हलाल, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनके लिए सबसे सेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, हलाल सर्टिफाइड है, कोशर है, ग्लूटेन फ्री है ये प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप बैलेंस को लेते हैं, नहीं लेते हैं सॉरी, तब आपकी बॉडी के अंदर खाने के साथ में क्या होता है, या आपकी बॉडी में जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप इस विंडो में देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में विदाउट बैलेंस जहाँ पे लिखा है कि आपका इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर दोनों एक साथ में जो है स्पाइक करता है। लेकिन जैसे ही आप खाना खाना बंद कर देते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो जल्दी नीचे आ जाता है। लेकिन जो इंसुलिन है वो आपका ऐसे का ऐसा ऊपर एलिवेटेड रहता है।
तो उसके कारण होता क्या है कि आपका इंसुलिन एलिवेटेड है, वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मान के चले आपने सुबह 9 बजे खाना खाया, वो नीचे आने की कोशिश कर, लेकिन तुरंत उसी समय आपके ऑफिस में कलीग ने 11 बजे पहुंचते ही, या आपके बिजनेस पे आप हैं वहाँ पे, किसी सामने वाले इंसान ने आपको 11 बजे ऑफर कर दिया एक लड्डू, या फिर उसने ऑफर कर दिया आपको कुछ भी एक्स वाई जेड चीज, वो अपने घर से लाया होगा स्पेशली, वो आपने खा ली, तो आपका जो एलिवेटेड जो इंसुलिन था वो यहाँ पे नीचे पहुंचा ही था, फिर से आपने कुछ खाया, वो आपने फिर से रेस कर दिया। तो ये जब सब चीजें रहती हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं करती है, कांस्टेंट हंगर रहती है, क्रेविंग्स रहती है, ठीक है, इरिटेबिलिटी रहती है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। लेकिन जब आप बैलेंस को कंज्यूम करते हैं तब आपकी बॉडी में क्या होता है, आपका इंसुलिन और ब्लड शुगर जो लेवल है वो पैरेलल होता है। जैसे ही आपने खाना खाना बंद किया, आपका ब्लड शुगर नीचे आ रहा है, सेम उसी टाइम पे आपका इंसुलिन का जो लेवल है वो भी नीचे आ रहा है, जिसके कारण वो दोनों चीज़ें जब पैरेलल स्पाइक भी कर रही है, पैरेलल डाउन भी हो रही है। तो जैसे ही वो डाउन आ रही है तो आपकी बॉडी फिर से जो है फैट बर्निंग जोन में, या नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारी बॉडी का, उस पे आना स्टार्ट हो जाती है। और बैलेंस के साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि वो नॉर्मल ब्लड शुगर का जो लेवल है ना, उससे ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे लेके जाएगा, नहीं। हमारी बॉडी को कांस्टेंट क्रेविंग ना हो, हंगर ना हो, अचानक से एनर्जी का क्रैश ना हो, उस चीज़ के लेवल पे लेके जाए। जैसे कि आप इस विदाउट बैलेंस वाले पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे मैं कर्सर अभी दिखा रहा हूँ मेरा, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप खाना खाना बंद करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल आपका नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाता है अचानक से। क्योंकि वो क्या करता है कि अचानक से आपने बॉडी में खाना बंद किया, अचानक से जो आपके कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी थी, जो ग्लूकोज थी, वो सारी आपकी बॉडी ने अब्जॉर्व कर ली, तो अचानक से आपकी फिर से शुगर लेवल जो है डाउन जाती है, और यहाँ पे आपको फिर से भूख लगती है। लेकिन जब आप बैलेंस लेते हैं तो बैलेंस के अंदर क्या होता है, वो उस लेवल से, जो बेसिक लेवल है हमारी बॉडी का ब्लड शुगर का, उससे नीचे नहीं लेके जाता, उसके पास में लेके जाता है, सो दैट हमारी बॉडी कंटिन्यू एनर्जी के साथ रहे, हमारी बॉडी को बार बार जो है भूख ना लगे वहां पे। यूनिमाटे प्रोडक्ट के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। इस समय इंडिया मार्केट के अंदर जो सबसे बेस्ट आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, सबसे बेस्ट जो आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट जो आप वर्ल्ड की कॉफ़ी बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट आप ग्रीन टी बोल सकते हैं, वो सब आपको इस समय यूनिमाटे के एक शशे के अंदर आपको मिलता है। ये जो प्रोडक्ट है ऑल अबाउट यरबा माटे, अर्जेंटीना का नेशनल ड्रिंक है। अर्जेंटीना का जो फुटबॉल टीम है अर्जेंटीना की, वो इसको अपने साथ सोर्स करके लेके गई थी जब वो कतर के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने गई थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये गॉड, भगवान की बोलते हैं ना, भगवान की ड्रिंक है ये, ड्रिंक ऑफ द गॉड, ठीक है। गुरानी नेटिव्स इसके उसको यही बोलते हैं कि ड्रिंक ऑफ गॉड हम पी रहे हैं। एंड थैंक्स टू यूनिसिटी आज के टाइम में हम इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट को जो है यूज़ कर पा रहे हैं। पता है आपको, इसका पत्ता लाने के लिए भी हमें साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी का पीना पीने के लिए, इसके लिए हमें स्विट्जरलैंड में जाना पड़ेगा, पता कितने पैसा हमें कंज्यूम कर यूज़ करना पड़ेगा, जब जाके हमें ये बेस्ट क्वालिटी का यरबा माटे जो हमें पीने के लिए मिलेगा। एंड थैंक्स टू यूनिसिटी, यरबा माटे का जो रियल टेस्ट होता है वो सबसे बेकार टेस्ट होता है, बट थैंक्स टू यूनिसिटी, उन्होंने अपनी साइंस को यूज़ किया, उसके कारण ये जो प्रोडक्ट है हमें लेमन और जिंजर फ्लेवर के साथ में आता है, इसीलिए ये टेस्ट सबसे बेस्ट है वर्ल्ड वाइड, ना कि इंडिया के अंदर जहाँ पे यूनिमार्ट हमारा अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट जो है सेल होता है लेमन जिंजर फ्लेवर हमारा, उसके बाद में लेमन की बारी आती है। और अभी तो हमारी कंपनी ने और भी अलग अलग फ्लेवर्स जो है लॉन्च किए हैं, बट अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ समय में वो हमारे पास इंडिया में भी अवेलेबल होंगे। इस प्रोडक्ट के अंदर हैंड पिकिंग कहाँ पे होती है, साउथ अमेरिका के अंदर होती है। फिर फायर रोस्टिंग, एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, आपका प्यूरिफिकेशन, ये चार के चार जो प्रोसेस है वो स्विट्जरलैंड में जाके होते हैं। सोचिए, प्रोडक्ट तोड़ा गया साउथ अमेरिका में, ले जाया गया स्विट्जरलैंड के अंदर, रॉ मटेरियल रेडी हुआ, फिर इंडिया के अंदर आया, इंडिया में पैकेजिंग होकर हमें मिल रहा है। और आप एक एक शैशे चेक कर सकते हैं, एक एक शैशे की जो फ्लावट है, पैकेजिंग है, वो आपको हर जगह सेम मिलेगी, किसी में कम नहीं है, किसी में ज़्यादा नहीं है, हर जगह सेम मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, इसके अंदर आपको वाइटामिन भी मिल रहे हैं, विटामिन B1 2 3 5 C, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम, सल्फर, ये आपको एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं। आप 375 गुना ज़्यादा आपको इसके अंदर जो है वो मिलता है क्या
क्या नाम था उसका, भूल गया हूँ मैं, सॉरी। क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड, हाँ। क्लोरोजेनिक एसिड आपको 375 गुना ज़्यादा मिलता है इस प्रोडक्ट के अंदर। सोचिए, एक शैसे आप सिर्फ कंज्यूम करिए, ठीक है। और इसके अंदर आपको किसी भी तरह की नो क्रैश, नो अडिक्टिव, कोई अचानक से आपको एनर्जी का क्रैश नहीं होगा, कोई आदत नहीं लगने वाली है। लोग मोस्टली मेरे से क्वेश्चन करते हैं जब भी मेरे को कोई कॉल करता है ना, सर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ क्या है। सर मुझे इसकी आदत तो नहीं लगेगी, क्योंकि कैफ़ीन लोगों को लगता है कि इसमें कैफ़ीन है, बट वो कैफ़ीन नेचुरल है, जो नेचर ने बनाया है, उसके अंदर अलग से नहीं डाला गया है। जैसे कि आप रेड बुल का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। रेड बुल के अंदर आपका अडल्ट्रेटेड कैफीन डाला गया है, वो बना के कैफीन डाला गया है, जैसे अल्कोहल के अंदर होता है, ठीक है। तो वो इंजीनियरिंग करके बनाया गया कैफीन है, बट इसके अंदर नेचुरल कैफीन आपको मिलता है। ये आपके हंगर को सरप्रेस करने का काम करता है। मूड जिसका सबसे ज़्यादा खराब रहता है ना, घर में आपको लगता है कि मेरी बीवी का मूड खराब है, मेरे हस्बैंड का मूड खराब है, वो सुबह ऑफिस जा रहे हैं अच्छे मूड से, शाम को आएंगे लड़ते भिड़ते, मेरे से लड़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप उसको आते ही चाय की जगह यूनिमाटे ऑफर करिए। भले ही आप आधा शैशे ऑफर करें, बट उनको ऑफर करिए, फिर देखिए आपके लिए कितनी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी होंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपका मूड खराब है किसी भी बात को लेके, आपका मेंटल पीस आपके पास में नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। चाहे आपने 2 घंटे पहले ही यूनिमाटे पिया हो, फिर से आप हाफ शैशे कप, चाय का कप जो होता है ना, उसके अंदर हाफ शैशे यूनिमाटे डालिए, गर्म पानी या ठंडे पानी के अंदर सिप बाय सिप करके पीजिए। मैं कहता हूँ आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपको इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हाइपर प्योर। हाइपर प्योर एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी संस्था बोल सकते हैं, एक ऐसी लैब है वो चलाती है। उसका मेन मकसद क्या है पता है? जो भी सप्लीमेंट मार्केट के अंदर जो भी कंपनी बना रही है, अगर वो चाहती है कि मेरा जो कस्टमर है उसको पैसा ना देखकर मैं सबसे बेस्ट चीज़ जो जो वो कंज्यूम करे, उसके बॉडी के अंदर को सबसे ज़्यादा हेल्थी बेनिफिट्स मिले, वो जो कंपनीज है वो हाइपर प्योर को जाती है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचती है प्योर करवाने के लिए। एंड यूनिसिटी इज़ द कंपनी जो हाइपर प्योर प्रोसेस जो है उसको यूज़ करती है, ताकि इसके अंदर जो आपने पूरा शशि यूनिमाटे अगर आपने देखा है, उसके अंदर जितना भी पाउडर है ना, उसके अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस ना हो जो आपकी हेल्थ के अंदर थोड़ा सा भी, कहते हैं ना, 0.1% भी साइड इफेक्ट दे, वैसा भी कुछ पार्टिकल ना बचे, उसको भी उस पाउडर फॉर्म से बाहर निकाले, उसको यूज़ करता है हाइपर प्योर प्रोसेस, उसको रिमूव करने का काम करता है। इतनी ज़्यादा आपको प्यूरिफिकेशन जो है प्रोडक्ट के अंदर मिले, उसके लिए हाइपर प्योर प्रोसेस को जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा काम है हमारे फील गेट सिस्टम का, कोई एक्स्ट्रा साइंस नहीं है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है जो आप बचपन से लेके आज तक खाते हुए आए हैं। आपको सिंपल सा एक ही काम करना है, 600 से 800 ml पानी, बल्कि हमारी यूनिसिटी बॉटल के ऊपर मार्किंग है, उसके अंदर आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लीजिए, या सुबह उठते ही 7-8 बजे ले लीजिए। मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट के टाइम पे, जैसे 9 बजे का जो टाइम है उस समय यूनिमाटे लेता हूँ ऑफ, ठीक है। तो आप यूनिमाटे लेके अपना ब्रेकफास्ट को स्किप करिए। उसके बाद जब आपका लंच का टाइम आएगा, लंच में आप बैलेंस लीजिए और आपके घर से जो खाना बन के आया है वो खाना खाइए। और फिर सेम एज आपको डिनर के अंदर आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। आपकी बॉडी विद इन 1 मंथ आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देंगी। बहुत सारे लोग हैं 2-2 दिनों में रिजल्ट शेयर कर रहे हैं कि सर मेरी एनर्जी अच्छी हो गई है, मेरी इन्फ्लेमेशन कम हो गया। 15 दिनों में लोग बता रहे हैं कि सर वेट, मेरा जो पेट है बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है मुझे, ठीक है, मेरी कमर मेरे को बहुत ज़्यादा हल्की फील हो रही है, मेरा फोकस बढ़ गया है अचानक से, ठीक है। 30-30 दिनों के अंदर लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं कि सर मेरा जो शुगर थी लेवल था वो कम हुआ है, मेरा बीपी जो है वो अभी नॉर्मल रहना स्टार्ट हुआ है। ये रिजल्ट्स आपको जो है फील गुड सिस्टम प्रोडक्ट से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे जैसे कि ऑरेंज जो लाइन है, इस ऑरेंज लाइन के ऊपर एक हल्की सी ग्रे कलर की लाइन चल रही है, ये देखिए मेरा जैसे जैसे कर्सर चल रहा है। ये क्या समझा रहा है इस पिक्चर में? कि जब आप बैलेंस नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आप सुबह उठते ही जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका जो इंसुलिन का लेवल जो था, जो आपका ब्लड शुगर का लेवल था, वो यहाँ पे जाता था। लेकिन जब से आपने बैलेंस लेना स्टार्ट किया है तो इंसुलिन और ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ता है आपका, फिर जल्दी नीचे आ जाता है। फिर से आपकी बॉडी जो है आपको फायर एलिमेंट का जो साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपकी बॉडी फिर से जो है फैट बर्निंग करना स्टार्ट करती है। और फिर से जब आप डिनर के टाइम पे बैलेंस लेते हैं तो आपका जो पहले इतना एलिवेटेड होता था इंसुलिन, वो इतना ना के होके इतना ही होता था, ब्लड शुगर के लेवल पे पैरेलल होके एलिवेट हो रहा है। और फिर से आपकी बॉडी जल्दी से नीचे आ जाती है और फिर से आपकी जो बॉडी है फैट लॉस करना स्टार्ट कर देती है।
तो ये हमारा फील गुड सिस्टम, ठीक है, आपको क्यों लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये एफिलेटेड रेप्यूटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, BYU, ठीक है, यूकोनिन, ठीक है, आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी, क्लीवलैंड क्लिनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, UNLV, ठीक है, इन सारी कंपनीज ने हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है कि अगर आप ये प्रोडक्ट अगर लेते हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, तो आपको इतने सारे जो हैं हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, बैलेंस को कंज्यूम करने पे, आपको यूनिमार्टी को कंज्यूम करने पे, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर की सबसे बड़ी रेफरेंस बुक आती है फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, उसके अंदर हमारा यूनिसिटी का बैलेंस और यूनिमार्टी दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, कि आप देख सकते हैं खुद जाके। मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर विश्वास भी करें, लेकिन अपने एंड पे भी आप अपना एक ट्रस्ट जरूर बिल्ड करें। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या साइड इफेक्ट हैं क्या नहीं है, क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या बेनिफिट, ये सब चीज़ें इस प्रोडक्ट के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर बताई गई हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिसिटी ही नहीं है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन है उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इंडिया के अंदर हमारे पास सारे लाइसेंसेस हैं, ठीक है। और ये हमारा फील्ड गेट सिस्टम प्रोडक्ट है। इस समय इंडिया के अंदर 2 बॉक्स बैलेंस, 1 बॉक्स यूनिमाटे, ठीक है। और सिर्फ इतना ही आपको यूज़ करना है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी हेल्थ को आप वापस ले सकते हैं। तो मोस्टली लोगों को एक प्रॉब्लम है कि मोस्टली लोगों के पास में ना सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे इन लॉज के अंदर मेरे ससुर जी ना पहले यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल ले रहे थे। मैंने आप सभी लोगों के साथ टेस्टिमनी भी शेयर किया था उनका, कि उनको अच्छे अमेजिंग बेनिफिट्स मिले। बट वो कहते हैं ना कि जब आप प्रॉपरली आप वो उस चीज़ के लिए एजुकेटेड नहीं है, किसके लिए, वेलनेस के लिए, ठीक है, या आपके चारों तरफ में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है इन सब चीज़ों पे, तो वो उनको अचानक से क्या हुआ था कि उन्होंने नॉर्मली चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, ठीक है। और उनके ही सोर्सेज में एक डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर अभी नए नए बने हैं। वो कहते हैं ना कि नया यंग बच्चा सरकारी नौकरी लगा है डॉक्टर की, है ना। वो PGI रोहतक चंडीगढ़ में है, ठीक है। उनसे उन्होंने बात की होगी, उन्होंने बोला कि आप क्या खा रहे हैं, उन्होंने सब चीज़ें बताई, खाना बताया क्या खा रहे हैं, सुबह उठते हैं क्या बताया, उन्होंने बस इतना सा ऐड किया कि मैं सुपर क्लोरोफिल ले रहा हूँ। डॉक्टर ने सिर्फ वही बोला कि वही बंद करना है आपको, बाकी सब चीज़ें चलने दो। एंड मैं आपको बता दूं भाई, जिस दिन से उन्होंने बंद किया है ना, उनकी बॉडी के अंदर पीठ में दर्द रहना स्टार्ट हो गया उनको। नहीं तो आज तक उन्होंने कभी उस पर्सन को नहीं बताया था कि मैं क्लोरोफिल ले रहा हूँ, लेकिन वो दर्द पहले भी था। बस वही है ना कि आपने आज तक टेस्ट नहीं करवाया, इसलिए आपको पता नहीं है। जिस दिन आप टेस्ट करवा लेंगे अपनी बॉडी का, आपको पता लग जाता है कि अरे यार मेरे को तो कोलेस्ट्रोल हो गया, मेरे को तो डायबिटीज बढ़ी हुई आई है, वो तब आपको पता लगे। नहीं तो राम जी की मौज है ना, आप खा रहे हैं, बिंदास खा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिस दिन टेस्ट करवाते हैं उस दिन पता लगता है राम मैं तो मरने वाला हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है। मैंने उनको फिर यही बताया कि आप वापस से क्लोरोफिल स्टार्ट करिए। क्लोरोफिल नहीं ले सकते, मैंने बोला नहीं लेना, कोई बात नहीं है। मैं कहा सिंपल सा एक काम करो, शहतूत है ना, उसका जूस निकालो वो पी लो। उसमें इम्प्योरिटीज आएंगी, लेकिन कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का जो बेस है मर्ल बेरी का जो है, उसका जो एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है क्लोरोफिल के अंदर, है ना। नियासिन नहीं मिलेगा बस आपको, और तो क्या होगा, है ना, वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे जो यूनिसिटी ने साइंस को यूज़ करके उसके अंदर डाला है। बट एटलीस्ट कुछ तो आप अच्छा लेंगे, 100% नहीं तो 50% तो लेंगे। वो नहीं ले सकते, तो मैंने उनको बोला गेहूं का पानी पीना स्टार्ट कर दो। गेहूं की जड़ होती है, गेहूं गाइए अपने गमले में, उसकी जड़ निकालिए, उसका जूस बनाइए, वो पीजिए। वो कैंसर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, पता है। जब तक मुझे क्लोरोफिल के बारे में नहीं पता था, मेरे घर में मेरी नानी को कैंसर हुआ था, उस समय किसी वैद्य ने हमें बताया था कि आप ना उनको वो पिलाना स्टार्ट किए, उनका खून बनना अच्छा हो जाएगा, उनका खून अच्छा रहेगा। तो हमने क्या, पूरी क्यारी के अंदर गेहूँ गा दिया, ठीक है, और डेली 5-6 उसके अंदर से निकालते थे, उसकी जो जड़ें होती थी अच्छे से वॉश किया उसको, उसका जूस बना के मेरी नानी को चम्मच चम्मच पिलाते थे हम। और टच वुड, और वो काम भी किया। जो कि खून बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन काम नहीं कर पा रही थी, वहां पे उसने काम किया। तो यही सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो न्यूट्रिशन कर सकता है
वो कोई भी वर्ल्ड के अंदर चीज़ें नहीं कर सकती हैं। जितने भी महात्मा हैं, ये मुनीस वगैरह हैं, या जो बाबा हैं, ये सब क्या करते हैं? ये क्यों कौन सी एलोपैथी खाते हैं, लेकिन देखिए वो कितने हेल्थी तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं और नेचुरल चीज़ें हैं, सिर्फ उस पर फोकस किए हुए हैं। तो एट द एंड मेरा यही मैसेज है आप सभी लोगों को, कि आप न्यूट्रिशन के बारे में जितना हो सके उतना जानिए। जो बुक मैंने आपको बताई है कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, उस बुक के बारे में आप एक बार जरूर परचेज करें। उस बुक को एक बार आप जरूर पढ़ें। जिसको आप प्यार करते हैं अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, उसको आप वो बुक जरूर परचेज करके दें, कि भाई एक बार मेरे कहने से ये बुक पढ़ने के बाद मुझे वापस कर देना। आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी एलोपैथी को देखने की, न्यूट्रिशन को देखने की। और उस दिन के बाद से आप कभी भी न्यूट्रिशन के बारे में, या कोई भी अगर आपको रिकमेंड करेगा, आप कभी उसको मना नहीं करोगे। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू तरुण, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया हमारे सभी साथियों को। उम्मीद करता हूं सबको ये बातें समझ में आई होंगी कि क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे अभी गेहूं के जवारे की बात चली, उसके अंदर अगर मैं इस क्लोरोफिल की बात करूं तो 1 से 2% क्लोरोफिल आपको मिलता है। इसके अंदर 95% प्योरेस्ट फॉर्म क्लोरोफिल है। 95% से नीचे तो जाएगा ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी इसके लिए वचनबद्ध है। और इस ये जो है, अब जब आप पत्ते खाने की बात करते हैं, जब भी आप कोई भी पत्ते खाते हैं डायरेक्टली, तो उसके अंदर जो हैवी मेटल्स हैं वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होंगे, और उसके कारण आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे। और वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो एकदम नहीं आएंगे। इट विल टेक टाइम, ये समय लेता है। जैसे एक छोटी सी बात है, पोल्यूशन जो है एकदम से आपके फेफड़ों को चोक नहीं करता है, लेकिन जब हम लंबे समय से रेगुलर सांस ले रहे हैं उस पोल्यूटेड वातावरण में, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे फेफड़े जवाब दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जमा हो रहा है अंदर। वैसे ही ये चीजें जमा होती हैं। ये चीजें जो हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। ये भी पीडीआर में लिस्टेड है। अगर आप पीडीआर देखेंगे तो सुपर ग्रीन के नाम से ये मिलेगा आपको। और माचा भी पीडीआर में लिस्टेड है। तो हमारे 4 प्रोडक्ट भारत में 4 के 4 पीडीआर लिस्टेड प्रोडक्ट है। बहुत ही बेहतरीन सेशन, लाजवाब सेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हर घर में जाए, यही हमारा उद्देश्य है। परमानंद जी ने हैंड रेज किया है। परमानंद जी क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग जो कहते हैं हम तो घर का खाना खाते हैं जी, उनके लिए एक छोटा सा नमस्कार जी। वीडियो प्ले करेंगे जी। परमानंद जी वेलकम। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार सर। आपके तरकस में कौन कौन से तीर हैं अभी? दूसरा, मेरे सर, को भाई गोवा में बैठे हैं क्या? सर हमारे पास अच्छे भाई हैं। हम तीर नहीं चलाते, हम भाइयों को बुलाते हैं और अच्छी चीजें हाँ, इंफॉर्मेशन मतलब शेयर करते हैं। डायमंड कह रहा हूँ, तीर का तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं। शुक्रिया आपका। मतलब मैं हम इतना हम नॉन हम, नॉन हम स्टॉप आपकी बोलना। भावनाओं को समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, हमारे शाखा में 4 कैटेगरी होती हैं: ओके। शिशु, बाल और तरुण और प्रौढ़। जी। हाँ, तो तरुण जी वास्तव में तरुण है। बहुत जबरदस्त इनका वो रहा सेशन। और इतना नॉन स्टॉप बोलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, फ्लो में बोलना। जी सर। तो हाँ, तरुण जी ने बहुत बढ़िया सेशन रहा। जो ये किताब की बात कर रहे थे, मेरे पास भी है। मैंने आज से 5-6 साल पहले मंगवाई थी, 2019 में। जी जी। हाँ, जब मैं उसमें सामी डायरेक्टर का काम करता था, उस समय की बात। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए दोस्तों, कंपनी अब ओके सर। बहुत है मार्केट में, लेकिन बेस्ट, देखो, कुछ भी चाहिए तो कुछ भी चलेगा, बहुत मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन दी बेस्ट चाहिए तो पीडीआर में जाइए, उसके बारे में सर्च कीजिए तो फिर आपको यही मिलेगा। फिर आपको फील ग्रेट ही मिलेगा, उसका दूसरा अल्टरनेट नहीं है। इन प्रोडक्ट्स का इस मार्केट में, जैसे आपके हार्ट का, लीवर का, किडनी का, कोई अल्टरनेट है क्या?
वैसे ही इन प्रोडक्ट्स का भी कोई जवाब, कोई अल्टरनेट नहीं है, राइट। तो एक छोटा सा वीडियो एट द एंड, और कल फिर सेम टाइम हम फिर मिलेंगे, फिर इकट्ठा होंगे। लेकिन ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम तो बस घर का खाना खाते हैं जी, हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं, घर का खाना खाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। एक छोटा सा वीडियो लेके जाइएगा लास्ट में भाई। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन पैटर्न जो सबसे बड़ा लोग बोलते हैं कि सर हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, राइट। 99% लोग रोज रेस्टोरेंट नहीं जाते, रोज नहीं जाते, हम सैटरडे संडे महीने